केविन पीटरसन इंग्लैंड के आपको पता है प्लेयर, मिडिल ऑर्डर का कमाल बैटर, अनफॉर्चुनेटली लंबा नहीं खेल सका, कंट्रोवर्सी हो गई। आजकल कमेंट्री की जॉब्स करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, मौजूद है इस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया के अंदर और स्टेटमेंट दे के इस टाइम हाईलाइट हो गए हैं। और स्टेटमेंट कोई छोटी मोटी नहीं दी, स्टेटमेंट उन्होंने दी है विराट कोहली वर्सेस डेविड बैकहम। इंडिया के अंदर मौजूद हैं, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ को कवर करेंगे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो बात हो रही थी डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, तो बात करते करते उन्होंने ना विराट कोहली के इम्पैक्ट से रिलेटेड बात स्टार्ट की। केविन पीटरसन या केपी ये कहती हैं कि डेविड बैकहम का आप सबको पता है, फुटबॉल आप लोगों ने सबने देखी हुई है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज फुटबॉल को कवर करती हैं। डेविड बैकहम की जो जगह, जो इम्पोर्टेंस, जो इम्पैक्ट इंग्लैंड के अंदर है ना, इंग्लैंड की फुटबॉल के अंदर है, इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के अंदर है, फॉर दैट मैटर रियल मैड्रिड के अंदर है। वो रियल मैड्रिड की तरफ से भी खेले में है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से भी खेले में है। इन 3 टीम्स के अंदर उसका जो इम्पैक्ट है पूरे ग्लोब में, फुटबॉल की दुनिया में जिस तरीके से वो जाना पहचाना माना जाता है, जितना उसको प्यार किया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट दी जाती है। ये केपी कहते हैं कि ये लव, रिस्पेक्ट, इज्जत, फलाना टिमकाना, ये जो कुछ भी एसोसिएटेड है ना डेविड बैकहम के साथ, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1000 से, मल्टीप्लाई करें 1000 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें, वो सारी एंटिटीज, वो सारे इमोशंस, वो सारी चीज़ें विराट कोहली लेकर बैठा हुआ है इंडिया के अंदर। और बात बिल्कुल ठीक है, विराट कोहली जिस मुल्क में रहता है, जिस मुल्क के लिए क्रिकेट खेलता है, उसकी 1 अरब से प्लस आबादी है। उस कंट्री की जो व्यूअरशिप है ना, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड, वो जिसे कहते हैं बड़े बड़े बुर्ज जो है वो गिरा देती है, और छोटी छोटी लेवल की जिसे कहते हैं ना कंपनीज, उन्हें उठाकर किंग बना देती है। जिनको बात समझ आ गई है, नाम नहीं लेना चाहिए, फंस जाता है बंदा। यस, बिल्कुल ठीक, पहुंच गए आप लोग। ये विराट कोहली का इम्पैक्ट है उस मुल्क के अंदर। अच्छा, केपी ये कहता है कि विराट कोहली ने ये सारी चीज़ें अर्न की हैं, और विराट कोहली के सामने ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, लव, रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त, वो जिसे कहते हैं लोग उससे रिलेटेड अपने दिल में क्या खलूस रखते हैं, उसकी जिस लेवल के ऊपर एक टेक्निकली पूजा की जाती है, ये सारा कुछ डेविड बैकहम के पास ये चीज़ें नहीं हैं। और डेविड बैकहम इस चीज़ में विराट कोहली का मुकाबला नहीं करता। कैटेगोरिकली की ये बात केपी ने कर दी है। केपी कहता है कि जब वो मैदान में उतरता है ना विराट कोहली, 1 अरब से ज़्यादा लोगों की ना जिसे कहते हैं उनका भरोसा, उनका ट्रस्ट, उनकी उम्मीदें, वो इस एक बंदे के 2 कंधों के ऊपर होती हैं। भाई साहब, मुझे तो सोच के खारिश शुरू हो गई है। मतलब यार, अबे हमें ना कोई बंदा, मतलब हम अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे भाई, साफ सी बात है। हम में से अक्सर, ठीक है, और चलो ये अलग बात है कि हो सकता है उनकी उम्मीदें वैसे ही बहुत हाई फाई हो, हमारे अंदर इतने जीन्स ही नहीं हो उड़ने के, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए ना रेशो के हिसाब से, तो हम भैया अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे, पूरे मुल्क की उम्मीदों पर कहाँ से पूरे उतरेंगे, ठीक है। वो नर का बच्चा उतरता है, वो उतरता है, वो जब भी ग्राउंड में उतरता है, वो इंडिया के लिए खेल रहा होता है, वो इंडिया को जिताने के चक्करों में होता है, वो इंडिया के लिए रन्स बना रहा होता है। ये चीज़ स्पेशल बनाती है विराट कोहली को कि उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, और लोगों का नंबर 1 अरब से ज़्यादा है। आप अंदाज़ा करें। केपी कहते हैं कि दिस इज़ द रीज़न कि आप जाकर तेंदुलकर का देखें, धोनी का देखें, विराट कोहली का देखें, ये लोग बहुत डिफरेंट किस्म की ज़िंदगियाँ गुजारते हैं एक आम इंसान की निस्बत, इनफैक्ट एक सक्सेसफुल इंसान की निस्बत भी। वो बेशक उसने सक्सेस या कामयाबी किसी भी फील्ड में पाई हो, लेकिन इन लोगों से वो लोग सारे, वो तीनों बहुत डिफरेंट ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, क्योंकि अचीव बहुत किया हुआ है। उस अचीवमेंट को हासिल करने में मार बहुत खाई हुई है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ ने इन सब लोगों से भी तावान लिए हैं। आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी मुझसे और आपसे ही तावान लेती है? ना 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 भाई, इन लोगों से भी लेती है। विराट कोहली के फादर की डेथ का जितना भी इंस्टेंस है, कभी जाके पढ़े, यकीन नहीं आता भाई। मतलब मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते कि इस लड़के के ऊपर क्या गुजरी है। वो किसी ने ना बड़ी खूबसूरत बात की है, चलो आप लोगों को ना थोड़ा ज़रा ज़ौक़ अदब भी बता देते हैं कि ऐ शमा रात ये भारी है तुझ पे जिस तरह, ऐ शमा रात ये भारी है तुझ पे जिस तरह,
मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। ये विराट कोहली का सीन है। तो भैया उसकी जो लेवल है ना, लोग उससे प्यार करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसके पीछे पागल हैं यार। ही हैड इट, वो उसने अर्न किया है, ठीक है। और केपी की बात बिल्कुल ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट केपी ने ये कहा है कि इंडिया को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा ब्लो लगा है कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली नहीं होगा। इंग्लैंड को बहुत ह्यूज एडवांटेज है, बहुत ह्यूज, कि वो इन पहले 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया को बैटिंग में पकड़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन बैटिंग की जो मेन जिसे कहते हैं ना स्पाइन, वो पहले 2 मैचेस में नहीं है। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि इंग्लैंड इंडिया को बैटिंग में पकड़ ले। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लैंड भी तो तैयारी करके आया हुआ है, वर्ल्ड क्लास टीम है वो पहले से बयान दे रहे हैं कि हम इस तरह खेलेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो किसी बेस के ऊपर बयान दे रही है ना। तो विराट कोहली की एब्सेंस वो डेफिनेटली इंडिया को हर्ट करेगी, इंडिया फील करेगा उस एब्सेंस को। और केपी ये कहता है कि अगर इंडिया के पास ये ह्यूज डिसएडवांटेज आ गया ना, तो इसके बरक्स इंग्लैंड के पास पहले 2 टेस्ट मैचेस में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई साहब दोनों जीतने का। वो तो इस लेवल पे जा रहा है, कहता है कि अगर दोनों जीत गए ना तुम, तो भैया फिर कमाल है, क्योंकि विराट कोहली पहले 2 टेस्ट मैचेस में नहीं है। अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए। अब देखना होगा कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया विदाउट विराट कोहली कैसे खेलता है होम सीरीज़ के अंदर। कल से मैच शुरू है हैदराबाद के अंदर, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहता है पहले 2 टेस्ट मैचेस में, इंग्लैंड या फिर इंडिया। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।